ओम शांति। गुड मॉर्निंग ओम एंड गुड इवनिंग। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। हम शांति। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। 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 ओम ओम शांति। शांति। इस संगम युग की घड़ियों में परमात्मा पिता अपने बच्चों को पुरुषों में उत्तम बनाने आते हैं। पुरुषों में उत्तम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो कैसे वो मर्यादाओं में पलकर चलकर पुरुषोत्तम बन गए, तो विश्व परिवर्तक बने। और विश्व परिवर्तक कैसे बने कि मनसा में फुल अटेंशन, तो सदा चढ़ती कला। हमारे मन के अंदर कौन कौन से थॉट चल रहे हैं, ये फुल अटेंशन। तो जिसने अटेंशन दिया वो टेंशन से मुक्त हुआ और खुद का परिवर्तन कर विश्व का परिवर्तक बन गया। तो बाप वापस फिर बच्चों को यह अटेंशन दिलाते हैं कि मेरे मन के अंदर क्या थॉट चल रहे हैं, इस पर सुबह से लेकर रात तक फुल अटेंशन। अगर एक भी थॉट मेरा नीचे गिरती हुई कला का है, तो हम शक्ति का अनुभव कैसे करेंगे। हलचल तो होगी, लेकिन मुझ आत्मा को सदा अचल रहना है। कोई भी कर्म योग के साथ, योग है तो कर्म योगी है, और कर्म योगी है तो कर्म में परफेक्शन है। तो हर कर्म में परफेक्शन के लिए, हर पल अपनी चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए बाप दादा अपने बच्चों को अटेंशन दिलाते हैं। तो क्या कहते हैं मीठे बच्चे। मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा। जय बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे। बाप किस लिए पढ़ाई करा रहे हैं? पुरुषों में उत्तम बनाने के। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम कौन है? यह देव। देवताएं भी तो मनुष्य हैं, लेकिन उत्तम है क्योंकि उनके अंदर दिव्य गुण है, दिव्य शक्ति है। प्रश्न कि यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सत्युग में नहीं हो। यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो, शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती। सत्युग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो। हम आत्मा है, हमें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ना है। हम आत्मा है, हमें पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ना, नया ले। सत्युग में इस अभ्यास की जरूरत, सत्युग में इस अभ्यास की जरूरत। गीत दूर देश का रहने वाला आया देश, ये उसके लिए कौन सा देश है? पराया देश, देह और देह की दुनिया का देश। ओप्शन। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कल्प कल्प के बाद इसको कहा जाता है फिर से दूर देश का रहने वाला आए हैं, देश पर आए। ये सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है, उनको ही सब याद करते हैं। क्यों? वो है विचित्र, उनका कोई चित्र नहीं। शिव बाबा का कोई चित्र है क्या? पॉइंट ऑफ लाइट। और ऐसे भी दिखाई देता नहीं है, तो विचित्र है ना। हर पल अनुभव कराता है, लेकिन उसका चित्र नहीं, वो भी चित्र है। उनका कोई चित्र नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, शिव भगवान वाच कहा जाता है। वो कहते हैं परम धाम में, उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं। वो कहाँ रहते हैं? परम धाम। उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं, दुख धाम में ही बुलाते हैं। जहाँ दुख होता है वहीं तब भगवान को दुनिया याद करती है। वे आते भी संगम पर है, ये तो बच्चे जानते हैं।
सत्युग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो, मध्यम कनिष्ठ वाहनी। सतयुग में सारे विश्व पर तुम क्या रहते हो? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम रहते हो। वहां पर मध्यम और कनिष्ठ भी नहीं होते, सभी उत्तम होते, क्योंकि सभी दिव्य गुणों से सजे सजाए, देने की भावना वाले होते। तो बाप कहते उत्तम ते उत्तम पुरुष कौन है? यह लक्ष्मी और नारायण। उत्तम से उत्तम पुरुष ये है लक्ष्मी और, इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन? श्री श्री शिव बाबा कहेंगे ना। श्री श्री उस शिव बाबा को ही कहा जाता है। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को क्या कह देते हैं? श्री श्री कह देते हैं, नाम के आगे भी श्री श्री लगा देते हैं। तो बाप ही आकर इस सृष्टि को क्या बनाते हैं? पुरुषोत्तम बना। सत्युग में सारी सृष्टि में उत्तम ते उत्तम पुरुष। बाप कहते उत्तम ते उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क फर्क इस समय तुम समझते हो। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। कनिष्ठ मनुष्य कैसे होंगे? नीच ते नीच हरकत वाले होंगे, भाव भावना वाले होंगे। तो बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। स्वर्गवासी में स्वर्ग में रहने के लायक पुरुषों में उत्तम। बाप कहते हैं ये है ही संगम। तुमको खातरी है ये पुरानी नई दुनिया है। पुरानी सो नई और नई सो पुरानी जरूर बनती है। नई को सत्य और पुरानी को क्या कहा जाता है? बाप है ही सच्चा सोना, सच कहने, उनको ट्रुथ कहते हैं, सब कुछ सत्य बता। ये झूठ है। अब बाप कहते हैं क्या? झूठ न सुनो, हियर नो विल, सी नो विल। राज विद्या की बात अलग है। बाबा कहे वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए, दूसरा जन्म लिया फिर नए सिर पढ़ना पड़े। बाप कहते वो है अल्पकाल का सुख। और ये है फिर 21 जन्म 21 पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाए। वहां कभी अकाले मृत्यु होती है। यहाँ तो देखो कैसे अकाले मृत्यु होती रहती है। ज्ञान में भी मर जाते हैं। तुम अभी काल पर जीत गए, है ना। ज्ञान में भी बच्चे ज्ञान में आए, भक्ति काल पूरा हुआ, ज्ञान में आए, उत्तम से उत्तम बन रहे हैं, लेकिन माया फिर अपनी पुल और पुल करती है और मर जाते माने ज्ञान को छोड़ देते। फिर वापस उसी दुनिया में जाएंगे, वही मंदिर पूजा पाठ सारा उसी में ही सारी एनर्जी लगा। तो जानते हो बाबा ने कहा वो है अमर लोक। और ये कौन सा लोक है? ये है मृत्यु लोक। वहां जो बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है, हम ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बने, है ना। वहां कोई मरता नहीं। क्या कहते हैं? जब वो शरीर, उसको जैसे सांप अपनी कैंचुली बदलता है, ऐसे मनुष्य आत्माएं भी अपनी शरीर रूपी वस्तु बदलती हैं, तो उन्हें साक्षात्कार होता है कि अब ये सुंदर छोटे मछलू का शरीर धारण करना है साथ में, है ना। ये पुराना जर्जरी अवस्था को पाया हुआ शरीर छोड़कर अभी सुंदर शरीर प्राप्त करना है। बुढ़ापा पूरा होगा, शरीर छोड़ देंगे, नया शरीर मिले तो अच्छा ही है ना। बैठे बैठे जब भी हमको कोई नए कपड़े पहनते तो अच्छा लगता है ना। तो ऐसे शरीर रूपी वस्त्र देखो बाबा कितना सिंप्लीफाई करते हैं। ये शरीर रूपी वस्त्र, इसको भी जब ये पुराना हो जाता, बुढ़ापा आ गया, जर्जरी अवस्था को प्राप्त हो गया, तो फिर नया आत्मा को नया सुंदर शरीर प्राप्त होगा। तो बाबा कहते फिर साक्षात्कार होता है। यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने की मेहनत लगती है ना। यहाँ तो अंतिम समय भी आएगा तब भी आत्मा को बहुत मेहनत लगती है इस शरीर को छोड़ने के लिए। यहाँ की मेहनत वहां फिर कॉमन हो जाए, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, वहां के परिजनों को भी कोई कष्ट नहीं, है ना। आत्मा क्योंकि आत्मिक भान में है, अब आत्मा नया शरीर है। यहाँ देह सही जो कुछ है सबको भूल जाए, अपने को आत्मा समझना, इस पुरानी दुनिया को छोड़ना, नया शरीर लेना है। आत्मा सतो प्रधान थी, तो बाबा कहे सुंदर शरीर मिला, फिर काम चिता पर बैठने से क्या हो गए? काले तमोप्रधान हो गए। तो शरीर भी सांवरा था, सुंदर से श्याम बन गए। कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं?
चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बना दिया है, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो सत्व प्रधान थे तो सुंदर थे, अभी तमो प्रधान श्याम, सत्व प्रधान को पुरुषोत्तम, तमो प्रधान को कनिष्ठ कहें। बाप तो एवर प्योर है ना, वह आते ही है किस लिए? हसीन बनाने, है ना। बाप दादा किस लिए आते हैं? बच्चों को हसीन बनाने। मुसाफिर कहते ना, हसीन कब लगते हैं? जब अंदर से हसीन है, अंदर से सुंदर है, तो चेहरा बिना मेकअप के भी सुंदर लगता है। नहीं तो पुरानी दुनिया का नया कौन? यह तो पति छिछी दुनिया है, बाबा कहे। इन बातों को दुनिया में कोई भी जानते नहीं, जो बाप अपने बच्चों को समझा रहे। अब तुम जानते हो बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई किस लिए है? पुरुषों में उत्तम करने के लिए। हम सभी चाहते हैं ना पुरुषों में उत्तम बनना, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी, चाहते हाँ हैं जी। बिल्कुल। तो अपनी पीठ को ठोके हम खुद ही कि वाह रे वाह, मेरा भाग्य कि मैं आत्मा स्वयं परमात्मा की पढ़ाई से पुरुषों में उत्तम बन रही हूँ। दुनिया में तो बहुत मनुष्य आत्माएं हैं, लेकिन हम उनमें श्रेष्ठ बन रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बाप की पढ़ाई से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं फिर से देवता बनने के लिए हम सो ब्राह्मण, हम सो ब्राह्मण बने। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। देखो कितना परिवर्तन, छोटा छोटा अगर हम अपने आप को देखें, चेक करें, तो कितना परिवर्तन। और मनुष्य आत्माओं सिर्फ लेने की भावना होती है, छीनने की भावना होती है। लेकिन अभी हम बच्चों के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि देने की भावना होती, किसी की दूसरी चीज पर नजर रखने की जरा भी नहीं आती, क्योंकि राज समझ में आ गया। अगर हम पराई चीज पर नजर रखेंगे तो जन्म जन्म हम कंगाल ही बनेंगे, उसका मूल ब्याज सहित कितना मुझे चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया ये नहीं जानती अब संगम युग चल रहा है, शास्त्र में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है। तो समझते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है। अभी तुम दिल में समझते हो हम यहाँ आए हैं किस लिए? उत्तम से उत्तम, कलयुगी पति से सतयुगी पावन, मनुष्य से देवता बन, मनुष्य से देवता बन। ग्रंथ में भी महिमा है, मूत पलिति कपड़े धोए, परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते। जो जन्म जन्म से आत्मा में इतना मैल भरा हुआ है, बाबा कहते उसको बाबा साफ करते, धोते, धोबी बनकर धोते हैं। है ना? धोबी का काम है ना धोना। तो परमात्मा हमारे मैले कपड़ों को धोते हैं। कौन सी? आत्मा पे जो कालिक चढ़ी हुई, और उसके कारण शरीर भी ऐसा ही हो गया, तो बाप उसको धो रहे हैं। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। इस संगम युग में एक रोल उसका कौन सा है? सफाई करने का। तुम उस बाप के सामने बैठे हो, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। ये रचयिता और रचना की नॉलेज और कोई भी जानते, बाप ही ज्ञान का सागर है। वो सत्य है, चैतन्य है, अमर है, पुनर्जन्म रहित है, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर है। उनको ही बुलाते हैं आकर ये वर्षा दो, तुमको अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे। बाप से अभी हम वर्षा, लौकिक बाप से एक जन्म का वर्षा मिलता है, वो भी कौन सा? स्थूल जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जो उसके पास है वो थोड़ी बहुत मिलती है। लेकिन आत्मा का पिता परमात्मा हमें कौन सा वर्षा देता है? जो जन्म जन्म चलता है। उस आधार से ही मुझ आत्मा को इस शरीर में आकर सब कुछ कर। तो आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प है प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को दुख से छुड़ाए अपार सुख में ले जाएंगे। तुम निश्चय से कहते हो क्या? हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप, मेरा प्राणों से प्यारा। तो प्राण आत्मा को कहा जाए, सब मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए शांति और सुख देने वाला बाबा ही है। तो प्राणों से प्यारा हुआ ना, कितना सुख देता है।
हमारी सोच का परिवर्तन, और मेरी सोच से ही मुझे दुख होता है, मुझे सुख होता है। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज्य में दुख शुरू हो गए। दुख और सुख का खेल है ना। मनुष्य समझते हैं यहाँ ही अभी अभी सुख है और अभी अभी दुख है, परंतु नहीं, तुम जानते हो क्या, स्वर्ग अलग और नर्क। स्वर्ग की स्थापना बाप राम करा और नर्क की स्थापना कौन करते हैं? फिर रावण कराते। पांच विकार जिसको वर्ष वर्ष जला, दुश्मन है ना, उसी ने सारा हमको कंगाल किया ना, रावण। पांच विकारों का पुतला। परंतु क्यों जलाते हैं? क्या चीज है? कुछ भी नहीं। कितनी कहानियां बैठ सुनाई हैं, राम की, सीता भगवती को रावण ले गया। हाँ, समझते कुछ भी नहीं है। मनुष्य भी समझते हैं ऐसा हुआ होगा। कितनी कहानियां हैं जो इस समय की है सारी। अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो ना, ये तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानता। देखो अभी कितना वंडर लगता है कि जो हम कहानियां सुनते थे, जिन्हों को हमने अपना आदर्श भी बनाया, बहुत अच्छा है क्योंकि वो यहीं के पात्र हैं, लेकिन सब इल्यूजन में ही जी रहे। सच्चाई क्या है किसी को पता? उनको वर्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे। वर्ड तो है ही बाप, वर्ड तो है ही बाप, सिर्फ आकर नॉलेज देता। ये चक्र कैसे फिरता है? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कहे फिर क्या हुआ? देवताओं ने कोई से लड़ाई की? कुछ भी नहीं। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से, सत्युग त्रेता के बाद फिर क्या शुरू होता है? द्वापर कलियुग रावण राज्य, क्योंकि देह कॉन्शियस हो जाता है, बॉडी कॉन्शियस। तो बाप कहते हैं फिर देवताएं कहाँ चले जाते हैं? वाम मार्ग में चले जाते। जो देने वाले थे, जैसे हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में देखते हैं, हाँ, कितना दीवालों में कैसे कैसे चित्र बनाए हुए हैं वाम मार्ग के। तो बाबा कहते हैं कि लश्कर आदि की कोई बात नहीं ना, लड़ाई से राज्य लेते हैं ना गवाते हैं। यह तो योग में रहे पवित्र वन, पवित्र राज्य तुम स्थापन। बाकी हाथ में कोई चीज नहीं। यह है डबल अहिंसा। एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा तुम किसको दुख नहीं देते। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? डबल अहिंसक। माने मन से भी किसी की हिंसा नहीं और ऊपर से भी किसी की हिंसा नहीं। कई बार होता है ना, मन में हिंसा होती है तो ऊपर से हाथ चलता है, तो वो डबल हिंसक हो गए। और बाबा ने कहा तुम क्या बनते हो? डबल अहिंसक। मन में भी दूसरों के प्रति शुभ भावना, चाहे भले मेरा वो कल्याण कर रहा है, और ऊपर से भी कोई हिंसा नहीं। तो सबसे कड़ी हिंसा कौन सी है? काम कटारी चलन। देखो कितना गहरा राज समझाते। इसलिए हम अगर अपनी बुद्धि को घुमाएं कि शादी के बाद ही, कुछ दिनों बाद ही दुख के पहाड़ टूट गए, क्योंकि वो हिंसा से मेरे सारे पुण्य कर्म खत्म। रावण के राज्य में दुख शुरू होता है, बीमारियां शुरू हो जाती। कितनी ढेर बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की दवाइयां भी फिर निकलती रहती हैं, रोगी बन पड़े हैं। तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते, 21 जन्मों के लिए निरोगी कंचन काया होगी, क्योंकि इतना पुण्य कर्म तुम जमा कर लोगे कि पाप कोई होगा नहीं, क्योंकि दुख पाप से ही होता है। और जो पाप होता है वो कैसे निकलता है? तन मन धन की कसरत से। तो बाबा ये गहरा राज समझा रहे हैं। तो हम कितना अपने आप को पुण्य कर्म जमा करने के निमित्त कर सकते। वहां दुख व बीमारी का नाम निशान नहीं होता। उसके लिए तुम पढ़ रहे हो। बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती, वहां कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि तन भी निरोगी होगा, मन भी सुमन होगा, और धन भी अकिचार भंडार मिलेंगे, और जन भी सभी सहयोगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर मैं आत्मा इस संगम युग में आए हुए परमात्मा को जानकर उनकी पढ़ाई को आत्मसात कर अपने आप को श्रेष्ठ बना, तो मेरे अपने ऊपर है। हम जितना श्रेष्ठ बनते जाएंगे, इस जन्म में भी हम दुखों से मुक्त होते जाएंगे,
और आने वाले 21 जन्मों के लिए परमात्मा से गिफ्ट प्राप्त कर लेंगे, और आने वाले और भी जन्मों का भी पुरुषार्थ हम अभी करेंगे। ये परमात्मा राज बता दें, बाकी हम करें ना करें हमारे मन के ऊपर है। भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, वह है ही निराकार, सच्चा सच्चा उनका नाम है शिव। कल्याणकारी है ना, सर्व का कल्याण कर, सर्व का सदगति दाता, ऊंचते ऊंच बात है। ऊंचते ऊंच मनुष्य बनाते हैं, बाप पढ़ाकर होशियार बनाए, अब कहते हैं जाकर पढ़ाओ। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला कौन? शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आए, इस बात में ही पूछते हैं। इनको एडॉप्ट किया, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में अब बहुत जन्म किसने लिए? इन लक्ष्मी नारायण ने पूरे 84 का चक्र लगाया है। इसीलिए कृष्ण के लिए कहते हैं क्या? श्याम सुंदर। वो श्याम है लेकिन फिर भी कितना सुंदर लगता है। हम सो सुंदर थे, फिर हमारी 2 कला कम हुई। कला कम होते होते अभी क्या हो गए? नो कला, कोई कला नहीं। अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बने? बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद। कैसे बनेंगे? सिर्फ मुझे याद। अब बाबा कहते यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण, तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुना। बाबा ने जहां जहां यज्ञ की रचना की है उसकी पालना के लिए बाबा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नियुक्त करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है? जिनके अंदर बॉडी कॉन्शियस नहीं, सबके प्रति प्यार की भावना, देने की भावना, जो श्रेष्ठ बन रहे हैं, अपने अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वो यज्ञ के निमित्त बाबा उनको बनाता है। तो बाप कहते हैं तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले, इसलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला। उस गीता में तो नाम ही बदल दिया है, जहां हाँ जिन्होंने जैसे कल पहले वर्षा लिया था, बाबा कहते वही आकर लेंगे। अपने दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे? मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं। वह विनाशी कमाई तो साथ में चलनी नहीं है, वो विनाशी कमाई तो साथ में चलनी नहीं। कितना महल दुमहले बनाते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कितनी जगह जगह लेके डालते हैं, जवानी पूरी निकालते हैं अर्निंग में। कौन सी अर्निंग? स्थूल धन की, स्थूल वस्तुओं की, और उसके उपयोग से पहले आत्मा शरीर से डिटैच हो गई तो सारी मेहनत क्या हो गई? सारी मेहनत क्या हो गई? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं गया। तो ये बहुत बाबा गहरे गहरे राज बच्चों को समझा रहे। मनुष्यों की सारी कमाई मिट्टी में मिल जाए, इससे तो हम क्यों ना ट्रांसफर कर बाबा को दे देवे, क्योंकि बाबा को जो दिया है मैंने वो सारा मुझे मूल ब्याज सहित बाबा दे देते हैं। जो बहुत दान करते हैं वह तो दूसरे जन्म में साहूकार बनते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर करते हो, तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। वह तो एक जन्म के लिए, अल्पकाल के लिए ट्रांसफर करते हैं, तुम तो ट्रांसफर करते हो 21 जन्म के लिए। बाप तो है ही बाप, ये ड्रामा में नूत है, जो जितना करते हैं वह पाते हैं। वह इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है। भक्ति मार्ग में भी मंदिरों में करते हैं, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो बाप को पहचाना नहीं है, फिर भी उन्होंने दिया तो इनडायरेक्ट हुआ, डायरेक्ट नहीं। तो इनडायरेक्ट में भी जो दिया वेस्ट तो नहीं गया, उसका भी मिला, लेकिन क्षणिक, अभी अभी किया और अभी अभी थोड़ा खुशी प्राप्त, या अभी अभी थोड़ा मुझे जीवन में सहजता हुई। बाप कहते हैं ये है डायरेक्ट, अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर करते हैं। इनको ब्रह्मा को देखा, कितनी बहादुरी की, तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने। अब बाप कहते हैं ये सब हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने फट से दे दिया, सोचा नहीं, फुल पावर दे दी, हमको विश्व की बादशाही मिलती है। वह नशा चल, बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं, देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी का रेस्पॉन्सिबल थोड़े ही रहे। 21 जन्म के लिए ट्रांसफर कैसे कर?
इस बाप को देखो, फॉलो फादर प्रजापिता ब्रह्मा ने किया। ईश्वर तो दाता है, उसने इनसे किया। तुम भी जानते हो हम आए हैं बाप से बादशाही। व्यापारियों का सांस तो मुट्ठी में रहता है, कोई झमघट ना आ जाए। सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते। आगे चल बहुत तंग करेंगे, सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा, पैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद सको। नोट आदि भी चल ना सके, जो अभी हमारे पास में करेंसी है, बाद में तो वो भी नहीं चलेगी। राज्य बदल जाता। पिछाड़ी में बहुत दुखी हो, बहुत दुख के बाद फिर सुख। ये है खूने नाहिक खेल। हम दुनिया में देखते हैं दूसरा का ले लेते हैं, रख लेते हैं, इसलिए कि मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं, वो और अपना भी लेके चला जाओ। तो ये गहरा राज समझा रहे बाबा। भूल भल घूमो फिरो, सिर्फ बाबा को याद करते रहो, पावन बन जाए। भले कहाँ जाओ, बाबा ने कहा घूमो फिरो, परंतु बाबा को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। बहुत भाई हाय करते रहेंगे तुम बच्चों को, अभी प्रैक्टिस करनी है। जो अंत में एक शिव बाबा ही याद। अगर शिव बाबा याद रहेगा तो फिर मिलने जो चीज हमें चाहिए वो मिलती भी रहेगी। ये प्रैक्टिस करनी है, बाप को ही याद करना है, और क्या बनना है, नारायण। ये प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, नहीं तो बहुत पछता। और कोई की याद आई तो ना पास हुआ। जो पास होते हैं, बाबा ने कहा वही विजय माला में पुरोए जाए। अपने से पूछना है बाप को कितना याद है। कुछ भी हाथ में होगा तो वह अंत काल याद, हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं है। बाबा कहते हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ये हमारी चीज नहीं है। उस नॉलेज के बदले यह लो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाए। उस नॉलेज के बदले यह लो तो 21 जन्म के लिए वर्षा। अभी दुनियावी रीति से पेरेंट्स को उसी शिक्षा पर ही अटेंशन है ना, तो उस शिक्षा से जो भी मुझे मिला वो तो इसी यही छूटने वाला है। लेकिन बैलेंस ऐसा नहीं कि वो नहीं करनी है, वो उसके साथ में ये शिक्षा भी लेनी है, क्योंकि इसी शिक्षा से अनेक जन्म का मिलना, उस शिक्षा से सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए। तो दोनों का बैलेंस चाहिए बाबा ने कहा। नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुप कर जाए। तो जो यहाँ मैंने पूरी बच्चा 25 साल तक मेहनत करता है, जो अर्निंग होती है उसको, है ना, वो तो यही छूटने वाली है, वो अगले जन्म में तो लेके जा नहीं सकता। तो फिर अगले जन्म के लिए क्या करना है कि यह पढ़ाई श्रीमत पे चलेंगे तो कृष्ण को गोद में। बाबा बीच में मुरली चलाते थे कि अब तो छोटे छोटे बच्चों की भी वानप्रस्थ अवस्था है, उनको भी ये पढ़ाई पढ़ानी है। कौन कब यहाँ से अब अपना चक्र पूरा करके दूसरा कॉस्ट्यूम ले ले पता नहीं। तो अभी से ही इस पढ़ाई में भी लगना है, क्योंकि ये पढ़ाई के बदले ही मुझे अनेक जन्मों का प्राप्त होता है। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोलते। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखिल थे मात पिता बाप दादा याद प्यार रूहानी बाप की रूहानी बच्चों नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाप दादा शुक्रिया। धारणा के लिए कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं। ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी। दूसरा प्रैक्टिस करनी है, अंत काल में एक बाप के सिवाय कोई भी चीज याद न रहे। हमारा कुछ नहीं, सब बाप। अल्फ और वे इसी स्मृति से पास हो। विजय माला में अल्फ और वे इसी स्मृति से पास हो। विजय माला में वरदान है, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले शक्ति कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक। और लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ, बहुत कुछ कमाया। एक संकल्प को भी साधारण बात, एक भी संकल्प बाबा ने कहा साधारण बात ना समझो।
वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल भी नहीं जाए, क्योंकि अब समय बदल गया है, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। संकल्प में ही फुल स्टॉप है। कोई भी अगर किसी के प्रति आ भी रहा है, कई बार होता है ना कि कोई कोई बात हमको नेगेटिव वे में दिखाई देती है, तो वो संकल्प में आ जाता है, और आ जाता है तो क्या होता है, एनर्जी पूरी लीक हो जाती है। तो इसलिए अभी समय अनुसार बहुत बहुत हमें अपने संकल्पों पर अटेंशन देना है। क्यों? देखो, पहले तो दादियां थी ना, दादाएं थे, जो फिर वापस अपनी शक्ति से उठाते थे। लेकिन अभी वो समय परिवर्तन हो गया। अभी हमें अपनी ही शक्ति से उठना है। अभी कोई हम चाहे कोई अपनी शक्ति से उठाए तो बहुत कम मिलेगा ऐसे। तो जब मनसा पर इतना अटेंशन हो, तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक कर सके। स्लोगन है। धीरे धीरे तो ये बाचा वाली भी सर्विस कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि सबका अटेंशन फिर मनसा की शक्ति जगाने नहीं होगा। क्योंकि उस समय सब कुछ इतना ऐसा हो जाएगा कि हर एक बच्चे को लगेगा अब साइलेंस की जरूरत। अब ये इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते हैं। सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणी स्वरूप का अनुभव, तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सके। सदा एक स्लोगन याद रखना, न समस्या बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान। ये स्मृति सफलता स्वरूप, बाबा ने कहा ये स्मृति क्या बना देगी? सफलता स्वरूप। कौन सी स्मृति? फिर से अटेंशन देंगे। सदा स्लोगन याद रखना, न समस्या बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप होंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। यह स्मृति सफलता स्वरूप बना। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करें। तो आज बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे हम आत्माओं को भी करना है। तो ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण परिचय होगा, वही सिर्फ पिता से लिंक जोड़ सकेंगे, ये भी सच्चाई है। तो हम आत्माओं को अभी सच्ची सेवा क्या करनी है कि अपने परिजन, अपने मित्र संबंधी जो भी हैं, एटलीस्ट वो बाप को पहचान जाए। इतनी मेहनत जरूर करनी, क्योंकि मेहनत है उसमें भी। लोग समझना नहीं चाहते, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनको लगता है अच्छा तो है। हाँ, तो ये मेहनत करनी है। तो दूसरा पॉइंट आता है रूहानियत का, कि रूहानियत में अभिमान नहीं होता, समान होता है। और समान अर्थात स्व आत्मा का मन। समान और अभिमान दोनों में अंतर। तो सदा समान की सीट पर स्थित रहना है और क्या करना है? अभिमान को छोड़ देना है। अभिमान आता है ना अपना पद पोजीशन का, अपनी स्थूल वस्तुओं को जो मैंने इकट्ठा किया है उसका, वो सब कुछ क्षणभंगुर है, वो सब कुछ यहीं छूटने वाला है। तो अब मुझे करना क्या है? अभिमान की जगह समान। तो समान में रहना, मैं आत्मा हूँ, ये रूहानियत में रहना, यही ऊंची मंजिल है। और इसी मंजिल से मैं आत्मा विजयी। स्थूल चीजों के अभिमान में मुझ आत्मा का पतन है, उसमें चढ़ती कला। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन बैलेंस जरूरी है। कल परसों बाबा ने कहा ना, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता, तब हम आत्मा विजयी हैं। तब बैलेंस, तराजू को दिखाते हैं ना, दोनों पलड़ा बराबर ऐसे पकड़ते हैं। तो ऐसे मुझ आत्मा का ब्लेसिंग लाइफ कब है? जब जीवन में बैलेंस है। बैलेंस कब है? कि गृहस्थ व्यवहार भी, क्योंकि हम सब साधु सन्यासी नहीं हैं, हम घर संसार में रहने वाले राज ऋषि हैं। और राज ऋषि माना बैलेंस करने वाले। तो कौन सा बैलेंस? बहुत ध्यान से समझेंगे, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार। तो परमार्थ अर्थ जो बाबा ने हमें नियम बताए हैं, घर संसार में रह के उसको फॉलो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि घर संसार वालों को नाराज करना। तो बहुत अटेंशन से, अब हमारे पास बहुत थोड़ा समय बचा है,
अपने आप को तैयार। अच्छा, ओम। थैंक यू बाबा। 1 मिनट मन को एकाग्र कर ले। आज एक और पॉइंट निकल के आया था कि विश्व में तो अभी बीमारियां बढ़ेंगी, बढ़ रही हैं, और भी बहुत कुछ कुछ हमें देखने को आएगा। आज देखो बीपी की प्रॉब्लम भी देखो कितने लोगों को अभी आम होती जा रही है, शुगर की बीमारी जैसे आम होती जा रही है। इसका लेकिन बाबा बहुत सीक्रेट समझाते हैं कि वो हो क्यों रही है, उसका कारण क्या है। उसकी बीमारी का डॉक्टर के पास में इलाज अभी नहीं है। वो ऐसा नहीं कि वो दवाई खा के खत्म हो रही है, बस वो मेंटेन होती है। तो उसका कारण क्या है कि बीपी की प्रॉब्लम अंत में विश्व की सर्व आत्माओं को हो जाएगी। ये रहस्य है। तो केवल दिल वाले बच्चे ही इस प्रॉब्लम से सेफ रह सकेंगे, क्योंकि ड्रामा में स्थित है। तो सारी बीमारियों से मुक्त होने का बाबा राज बताते हैं कि ड्रामा के पलड़े पर स्थित है। क्योंकि कोई भी बात अगर मन को छू गई है ना, तो वो फिर प्रॉब्लम आएगी, बीमारी आएगी ही आएगी। तो इसीलिए हमें बीमारियों से मुक्त रहना है। माने मन की बीमारियां ज्यादा है ना, मन से ही बीपी और शुगर और कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं। तो उस पर भी बाबा अटेंशन खिंचा रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो जितना साइलेंस में रहकर पढ़ेंगे, उतना मुरली से बाबा के भाव स्पष्ट होगा ना। मुरली सुनने का भी तरीका है ना, ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही पढ़ते हुए और ऐसे ही सुनने हुए नहीं। मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा मुझ आत्मा को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए पढ़ा है। तो आत्मिक भाव से पढ़ना, तो एक एक अक्षर मुझ आत्मा के जेहन में उतरेगा और मैं मुझ आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, तो मन के अंदर, क्योंकि समय बहुत हो गया, पॉइंट लेने के लिए टाइम नहीं बचा, तो हम आत्मा बस मन मन हवस हो जाए 1 सेकंड, और मन के अंदर आज बाबा ने क्या कहा हम चिंतन करें। आज बुधवार भगवान शिव बाबा से आज हमारा संबंध साजन के संबंध से पूरे दिन की स्मृति यही रहे कि बाबा साजन बनकर मुझ आत्मा सजनी को ज्ञान रत्नों से पढ़ाकर सजा कर योग बल से पवित्र बनाकर गति सदगति लायक बनाकर अपने साथ परम धाम घर ले जाएंगे। पूरे दिन यही नशा रहे कि मैं आत्मा सजनी मेरे सिर्फ साजन सम्मुख हूँ, और मैं साजन के दिल नैनों में समाकर घर जाए। अगर इतना याद ना रहे तो वो साजन है और मैं उसकी सजनी हूँ। वो मुझे सजाकर अपने साथ घर वापस ले जाए। तो ये हमारे आज का संबंध रहेगा बाबा के साथ में। और समान में हम ले लेंगे, मैं पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनने वाली देवात्मा हूँ मैं। क्योंकि कई बार योग नहीं लगता है ना, तो हम ये समानों में रमन करें। मैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूलने वाली आत्मा अभिमानी हूँ। मैं आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए शांति सुख देने वाली आत्मा हूँ। मैं अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप से ले जन्मों की प्रारब्ध जमा करने वाली आत्मा हूँ। मैं अल्फ और वे इसी स्मृति से पास विजय माला में आने वाली। मैं समाधान स्वरूप सबके प्रति शुभ भावना श्रेष्ठ कामना श्रेष्ठ वाणी श्रेष्ठ दृष्टि श्रेष्ठ कर्म रखने वाली। इतना भी रखें, समान तो बहुत सारे हैं आज के भी, तो इतना भी अटेंशन देंगे तो हमारी पूरे दिन में चढ़ती कला शरीर अपनी साजन के साथ सजनी रूप से कंबाइंड सर्व गुणों और शक्तियों से श्रृंगार कर अपने घर अपने साजन के साथ जाने को तैयार।
भिन्न भिन्न श्रृंगारित सेटों से सजी हुई। हम सजे सजाए घर में भी उस आदि काल में बहुत सुंदर वस्त्रों के साथ सुंदर घर में सुंदरता के साथ रहने को तैयार। उसके साथ का अनुभव करती हूँ। एक सेकंड उसकी किरणों के नीचे से हमको देखेंगे। और पॉइंट शेयर करेंगे ऑप्शन। आज बाबा ने मुझे आत्मा के लिए छोटे छोटे पॉइंट करेंगे ताकि सबको मौका ओम मिले। शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें पुरुषोत्तम बनना है। वो बाबा हमें बनाने आए हैं ताकि हम सतयुग जा सकें, और बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए भी तैयार है। काम कटारी सबसे बड़ी हिंसा होती है, इससे दूर रहना है। सब कुछ बाबा को दे दो। अंतकाल में बाबा ही याद आए। मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन करते हुए उड़ती कला की स्थिति में रहना है। व्यर्थ संकल्प फुल स्टॉप लगाओ और अपने को हमेशा बाबा के साथ कंबाइन स्थिति में देखो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। वेरी नाइस। दीदी, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि बाबा हमें दुखों से छुड़ाकर अपार सुख में ले जाने आए हैं। तो बाबा ने कहा है कि बाबा से योग लगाना है। योग लगाने से ही हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है और हम निरोगी बनते हैं। बाबा ने कहा है कि सदा सम्मान में रहना है, अभिमान को छोड़ देना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम आज शांति। बाबा ने कहा हम यहाँ बाबा के पास आए हैं पतित से पावन बनने, उत्तम पुरुष बनने या मनुष्य देवता बनने। सिर्फ बाबा को याद करने से ही हम पावन बनेंगे। अपने आप से पूछना है कि मैं बाबा को कितना याद करती हूँ। प्रैक्टिस करनी है कि अंत काल में केवल बाबा ही याद आए, और सफलता मूर्त बनने के लिए समाधान स्वरूप बनना है और दूसरों को बनाना है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है और बाबा से पूरा वर्षा लेना है। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी, शांति। थैंक यू फैमिली, शांति। थैंक यू थैंक यू बाबा। रंजीत बहन। ओम ओम शांति। शांति बहन जी। ओम शांति। बच्चों को पुरुषोत्तम से उत्तम बनाने के लिए बाबा संगम युग में आए हैं। अटेंशन बाबा से ही देना है, टेंशन नहीं आएगा। हलचल आने से भी सोच स्थिति में रहना है। आत्माभिमानी बनकर शरीर भान से छोड़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। लौकिक बाप एक जन्म के लिए सुख देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाबा जन्म जन्म का सुख देने आए हैं। सोच का परिवर्तन करना है, दुख ही नहीं आएगा। डबल अहिंसक बनना है, हिंसा से सारा पुण्य खत्म हो जाता है। योग बल से 21 जन्म के लिए निरोगी बनेंगे। सच्चे ब्राह्मण बनना, बाप को याद करना और किसी को नहीं। 21 जन्म के लिए वर्षा मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अजय बेन, आज बाबा ने बोला कि अपने को आध्यात्मिक में बहुत आगे रखना है। नॉलेज, बाबा जो हमें नॉलेज देते हैं रोज, उसको रोज ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, समझना है और उसके हिसाब से ही चलना है। और फिर बाबा ने बोला अपने योग बल को बहुत बढ़ाना है, क्योंकि अभी इस समय हमको योग से ही सब में ही शक्ति मिलेगी। और योग जितना बाबा से रहेंगे कंबाइन और हमेशा बाबा का साथ में रहेंगे, बाबा के, तभी हमारे में। और बाबा ने फिर बोला कि हमें अपना धारणा बहुत अच्छी करनी है, सब गुणों से अपने को सबके साथ में बहुत प्रेम से चलना है, स्नेह से चलना है और अपनी सेवा भी, बाबा की सेवा में हमेशा साथ देना है। तो हमें उसमें हम अपना पुण्य का खाता जमा करते जाएंगे। हम जितना सेवा में रहेंगे, बाबा की सेवा में, उसमें हम अपने आप को बहुत हल्के भी बनाते जाएंगे और हमेशा सेफ रहेंगे बाबा के साथ। इसलिए हमें अपनी बाबा की पढ़ाई पे और पुरुषार्थ पे बहुत ध्यान रखना है।
ये संगम युग बहुत ही ऑस्पिस युग है। थैंक यू बाबा, क्योंकि बाबा हमारे साथ है और बाबा हमें पढ़ाने आते हैं रोज। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आप सभी थैंक लोग यू। ना, जैसे ये जो मुरली है ना गुप्ता भाई डालते हैं, आप लोग सुना करो उसको बाद में, क्योंकि इतने सारे पॉइंट बाबा देते हैं ना, पुरुषार्थ के भूल जाता है। वो पढ़ेंगे तो फिर से रिवाइज होगा, काफी अच्छी अच्छी बातें बाबा दे देते हैं। तो लास्ट में भी तो उसको एक एक बार जरूर सुना करें सभी, तो हमारा वो याद रहेगा सब, क्योंकि इतने सारे पॉइंट तो याद नहीं रहते किसी को भी। तो सुनने से वो फिर से रिवाइज हो। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम हाँ शांति। बाबा हमें हाँ बाबा हमें गृहस्थ में रहते हुए भी पावन बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं और ज्ञान रत्नों से सजा रहे हैं। और बाबा आज के सुमन में भी बताए हैं कि हमें बाबा आज आवाज नहीं आ रहा है। कि हाँ हम क्या आज बाबा मेरे साजन हैं और मैं बाबा की सजनी हूँ। वो हमें सजाकर अपने साथ घर ले जाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति मैडम। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बाबा हमें पुरुषोत्तम बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर किया, ऐसे फॉलो फादर करना है। अंत काल में बस बाबा याद आए, यह प्रैक्टिस करना है। मनसा संकल्प पर अटेंशन देना है। हर संकल्प को श्रेष्ठ रखना है, संकल्पों को नेगेटिव नहीं होने देना है। बाबा कहते हैं कि हम समाधान समाधान स्वरूप बनेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। ना समस्या बनना है और ना ही समस्या को देख डगमगाना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मैडम। ओम शांति। ओम ओम शांति राजेश्वर। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं सबके प्रति शुभ व्यर्थ संकल्प लगाना याद करने से ही योग का अवसर मिलेगा। योग की शक्ति बढ़ानी है, यह हमारा अमूल्य जीवन है। आवाज नहीं आ रहा। ओम शांति। ओम शांति प्रेम बहन, आवाज नहीं मिला आपका शायद। ओम शांति। और कोई शेयर करें। हम शांति राजेश्वर। ओम शांति बहन। बाप हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, बाबा के श्रीमत पर चलेंगे। हाँ हम बाबा के श्रीमत पे चलेंगे तो सतयुग में हम सारे विश्व पर पुरुषोत्तम रह सकते हैं। बाबा प्राणों से प्यारा एक ही है जो हम बच्चों को सारे दुख से छुड़ा के अपार सुख में ले जाते हैं। हमको अभी पावन बनना ही पड़ेगा, नहीं बनेंगे तो सजा खाकर हमारा हिसाब किताब चुप्त होगा और हमें पद भी कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश्वर। हम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा बोले मनसा में जो भी व्यर्थ संकल्प आ रहा है उसको समर्थ में परिवर्तन करने के लिए फुल स्टॉप लगाना है, विश्व परिवर्तक बनना है और कर्म में योग का अनुभव करना है, कर्म योगी बनना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन, वेरी नाइस। सॉरी म्यूट हो गया था उस टाइम, मैं बोल रही थी लेकिन म्यूट हो गया था। ओम शांति। थैंक यू। और भी किसी के कोई थॉट है बाबा के प्रति, तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। एनीबडी एल्स। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। हाँ, बाबा हमें कितना सुंदर बार बार हमें ज्ञान दे रहे हैं। बच्चों, अपने आप को मर्यादा में रहो
और शालीन बन के रहो। मर्यादा में रहोगे तो पुरुषोत्तम बनोगे। मर्यादा में रह करके पुरुषोत्तम बने थे श्री राम जी, तो हम उनको आदर्श मानते थे। इसलिए हम लोग को तो इतना अच्छा समय और अवसर मिला है कि बाबा खुद हमें पढ़ाने आए हैं, तो अपने आप को पीठ को थपथपा हो कि हम कितना भाग्यशाली हैं और हम पुरुषोत्तम बनने की ओर बढ़ रहे हैं। तो हर हमेशा बाबा यही कहते हैं, बच्चों किसी के दिल को मत दुखाओ, अपने शालीन और मृदुभाषी में रहो, मीठा बोलो, किसी भी प्रकार की इधर उधर की बात में ना आओ। और बाबा ये भी कहे हैं कि बच्चों, श्याम सुंदर कितना सुंदर थे, तो इसी प्रकार से हमें भी पुरुषोत्तम और उत्तम बनना है और बाबा के ज्ञान में रहकर पवित्रता धारण करनी है और पावन बननी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। भैया ओम शांति। वेरी नाइस। एनीबॉडी ओम एल्स? शांति राजस्थान। ओम ओम शांति शांति। राजस्थान। ओम शांति। ओम शांति फैमिली। आज बाबा आए हैं हमें उत्तम पुरुष बनाने। देश से बाबा कहते हैं कि देश से ही सर्व संबंधों को भूल आत्माभिमानी बनना है, ब्रह्मा बाबा जैसे अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है और प्रैक्टिस करना है कि एक बाप के सिवा और कोई याद ना आए। ऑल फॉर बेक इसी स्मृति में से पास हो विजय माला में आना है। व्यर्थ पर फुल स्टॉप लगाना है। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्मयोगी बनना है। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। मुझे दोबारा टाइम नहीं मिला, सॉरी, बात करने के लिए। मैं अभी बोल देती हूँ आपको, है ना। आपको बाबा ने जी ऐश जी कार्ड लगाने की सेवा दिया, आपका चेहरा मेरे सामने लाया बाबा ने, तो आप करें या आप किसी और से, क्योंकि सीजन फिर निकल जाएगा, अभी लगाने का सीजन है ऐश कार्ड का बाबा के वहाँ बगान में। वेजिटेबल ऐश कार्ड पेठा होता है ना, पेठा पता नहीं ऐसे आज क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं इसका पेठा जिसका। पेठा बोलते हैं, पेठा वाइट पेठा होता है। मैं आपको तो चित्र भेज दूंगी, है। हाँ हाँ प्लीज वहां पे प्लीज। जाएंगे तो मिल जाएगा, वहां जहाँ मिलता है नर्सरी में, वहां मिल जाएगा। हाँ मुझे बताना कैसे होता है पेड़ हाँ, उसका। वो कैसे होता है, जैसे आपने वो दिया था ना, काशी फल कद्दू जिसको आप बोलते हैं, लाइक दैट, उस प्रकार का होता है, बड़ा। हाँ मैं एक चित्र देखती हूँ, भेज दूंगी आपको, हाँ ठीक। हाँ प्लीज। हाँ ओके। आप अटेंशन मुझे देंगे, मिले। सेवा है, कर जी लीजिए, जी प्रसन्न जी। हो जाएगी। ठीक है। हाँ थैंक ओके ओके। यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू राज। ओम शांति। सभी और कौन शेयर करेंगे? दीदी, हाँ मुझे अभी एक संकल्प आया, एक लाइन में ही पूरा बाबा के चारों सब्जेक्ट है, तो मैं बोली बताना चाहती थी कि बाबा ने बोला जैसे हमारा ऊंचा श्रेष्ठ संकल्प होगा, उससे हमारा हम अपने आप को योग से बल को इकट्ठ योग से बल योग में बल होगा, और बल से हम अपने आप को कर्म ये योग तो आज अच्छा आया है करेंगे, ना। और हाँ, उससे फिर बाद में पुण्य का खाता जमा करेंगे। तो एक ही ये लाइन में तो बाबा चारों ने कहा ना, वर्ड है। संकल्प में ही बहुत हाँ, अटेंशन देना है, संकल्पों में ही अटेंशन है बल तो बढ़ना है। ठीक। चारों सब्जेक्ट एक ही लाइन के अंदर आ गए, चारों हाँ। वर्ड्स एक साथ, बहुत अच्छे से। तो मेरा अभी बनाया, देखा। ठीक। थैंक यू रेणु भाई। ओम शांति। वेरी नाइस। और अभी हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति।
Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. थैंक Thank यू you, all of you. ओम शांति दीदी, ओम For शांति। your Thank you, time and Tanya. your presence. Om Shanti. Om Shanti, all of you. ओम शांति।